हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम जर्नी। आज का हमारा विषय होगा भारत के महत्वपूर्ण जीआई टैग्स के बारे में। तो आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीआई टैग्स क्या होते हैं, किन उत्पादों को दिया जाता है और ये किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, और जीआई टैग्स कौन सी संस्था प्रदान करती है, और महत्वपूर्ण जीआई टैग्स के बारे में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते चलना है। और जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है, आप अपना स्वयं का स्कोर भी करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जीआई टैग्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीआई टैग्स का जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेतक। यह क्यों दिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। यह जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है, इसे सर्वप्रथम 2004 में जीआई टैग मिला था। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था, नोट कर लीजिएगा। जीआई टैग किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। यह टैग उस स्थान को दुनिया भर में विशेष पहचान दिलाता है। जीआई टैग्स किन उत्पादों को दिया जाता है? खेती से जुड़े उत्पाद जैसे चावल, गुड़, चाय आदि। प्राकृतिक उत्पाद, कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट जैसे साड़ी, चादर आदि। और जैसे चमड़ा, फेनी, इत्र। खाद्य सामग्री, नमकीन, पेठा, लड्डू, रसगुल्ला, मुर्गा आदि। अब जीआई टैग्स की मान्यता कितने वर्षों की होती है? तो जीआई टैग्स जो है दोस्तों, 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसके बाद फिर से इसे रिन्यूअल करवाना होता है। अब ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, ये इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर 1999 में भारत में अद्वितीय वस्तुओं के लिए जीआई टैग के पंजीकरण प्रदान करने और इन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया गया था। इस अधिनियम को 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था और प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में प्रदान किया गया था। सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था और वो दार्जिलिंग की चाय को दिया हुआ था। और जीआई टैग्स को कौन प्रदान करता है? तो इसे प्राप्त करने के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM कार्यालय में अप्लाई करना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अधीन आता है। ये वाणिज्य मंत्रालय के इस अधीन आता है। ठीक है। अब वीडियो के क्वेश्चंस के शुरू करने के पहले, अगर आपने पद्म अवार्ड्स, केंद्रीय बजट 2023-24, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित और धार्मिक आंदोलन और ये महत्वपूर्ण हाइड्रोजन ट्रेन और गूगल ने अपना पहला चैटबॉट लॉन्च किया है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण जीआई टैग्स कहाँ कहाँ के किस राज्यों से संबंधित है और वो क्या होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न होगा, किस राज्य को विलो क्रिकेट बैट का जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर के ही विलो क्रिकेट बैट का जीआई टैग मिला हुआ है। विलो एक प्रकार की लकड़ी होती है, इसीलिए इसे विलो क्रिकेट बैट कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य को कोविलपट्टी की कडले मिठाई का जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। आपको भी किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो अपना स्कोर आप देखते चलिए कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य को विलाचेरी से बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने का जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही विलाचेरी के बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हस्तशिल्प कालीन को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। यह कालीन वहाँ के पारंपरिक कालीनों में आता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, इस राज्य की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में ही फेनी ड्रिंक बनाई जाती है जो कि काजू से बनती है। अगला प्रश्न, किस राज्य के सुंदरवन के शहद को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन के शहद को जीआई टैग मिला है। यह शहद एंटीऑक्सीडेंट से रिच और एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की तेजपुरी लीची को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसाम। ये जो लीची है ये उच्च क्वालिटी की होती है, ये बहुत स्वादिष्ट होती है, गूदेदार फल है जो कि हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न होगा, किस शहर के कांटेदार बैगन को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य की सांगली हल्दी, अल्फांजो आम और कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही सांगली हल्दी, अल्फांजो आम और कोल्हापुरी चप्पल निर्मित होते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इडुक्की, केरल। केरल में ही मयूर गुड़ का निर्माण होता है जो यहाँ की पारंपरिक गुड़ है और उसे हस्त निर्मित बनाया जाता है, इसे हाथों से ही बनाया जाता है, कोई मशीनों का उपयोग इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न, फाजिल आम जो कि जीआई टैग प्राप्त है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न होगा, किस केंद्र शासित राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन अत्यधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राज्य के टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही हापुस आम का उत्पादन होता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, सुगंधित और उच्च गुणवत्ता का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राज्य के शाही लीची को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगले प्रश्न, किस राज्य के तोमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। ये जो संतरा है यह उच्च गुणवत्ता का होता है और बहुत ही रसीला होता है। इसमें इसके वजन का लगभग 45% रस होता है और ये बड़े आकार में होता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की दो मिठाई सरबजा और सरपुरिया को जीआई टैग मिला है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि रसगुल्ला कहाँ को किस राज्य का जीआई टैग मिला हुआ है। आपको ये उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर अभी आगे आपको मिल ही जाएगा। तो ये जो पारंपरिक मिठाई है पश्चिम बंगाल की, जो कि वहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में किस राज्य की एडियोर मिर्च और कुट्टियाट्टू आम को जीआई टैग मिला है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ये दोनों केरल में ही उत्पादित होते हैं और यहीं पर इसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये मिर्च जो होती है हल्की, तीखी और स्वादिष्ट होती है और ये जो आम है यहाँ का पारंपरिक आम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राज्य की सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है?
उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में पैदा होता है और ये तेज सुगंध और बहुत पौष्टिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न है, जीआई टैग की मान्यता की सीमा सीमा क्या होती है? तो हमने सेशन की शुरुआत में ही बताया था, 10 साल। 10 वर्षों के लिए जीआई टैग मान्य होता है और इसके बाद इसे पुनः रिवाइज कराना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो उसका सही आंसर होगा ए राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान इसका सही आंसर होगा। यह वर्षा ऋतु में ही लगाई जाती है और वर्षा के जल से ही यह पौधा बढ़ता है और इसका रंग अत्यधिक गहरा होता है। इफेक्ट आप याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्याकुमारी लौंग का जीआई टैग मिला हुआ है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी है और यहीं की लौंग को जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु है। बढ़ते हैं आगे। काले चावल जिसे चाक हाव भी कहा जाता है, इसे किस राज्य को जीआई टैग मिला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में ही इस चावल की पैदावार होती है और ये चावल सुगंधित, चिपचिपा और सदियों से उगाया जाता है। ये फाइबर से भरपूर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला हुआ है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड में ही नागा खीरा का जीआई टैग प्राप्त है। यह महत्वपूर्ण फसल है नागालैंड की और नागा खीरा पोटेशियम से भरपूर होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुसीनी को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। यह मिर्च तीखी मिर्च होती है, यह सबसे तीखी मिर्च यही होती है जो डले खुसीनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जम्मू कश्मीर की और ये सर्वाधिक कीमत पर बेची जाती है, जो कि 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति किलो के दर से बिकती है और इसके औषधीय गुण हैं जो हृदय रोग से संबंधित रोगियों को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ये जो प्याज है, सफ़ेद प्याज, इसमें औषधीय गुण होते हैं, हृदय रोगियों और मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे दवाई का निर्माण भी किया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य के गुलमर्ग तुअर दाल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। ये बहुत ही स्वादिष्ट दाल है जो कि मशहूर और सुगंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? उसका सही आंसर आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, जो कि भारत में जीआई टैग का स्लोगन है। स्लोगन से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है का स्लोगन क्या है। अगला प्रश्न, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की काई चटनी चींटी की चटनी को जीआई टैग मिला है? उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। उड़ीसा में ही भरियूर मयूरभंज जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग दिया हुआ है? उसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बिहार।
जो कि बिहार और नेपाल के मध्य के क्षेत्र में उत्पादित होता है, जो कि मिथिला क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए इसे मिथिला मखाना कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के लिए जीआई टैग हेतु पंजीयन करवाया है? उसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य को जुड़ीमा राइस वाइन के लिए जीआई टैग मिला है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम। असम को ही जुड़ीमा राइस वाइन के लिए जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इसका अन्य नाम जीनी चावल और चीनी चावल है, यह भी आपको याद रखना है। और इसका स्वाद बहुत यूनिक है और ये पाचन में भी अच्छा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के डोलिचोस बीन्स को जीआई टैग प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य के ओनाटुकारायलू नामक तिल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य के अट्टापड़ी थूरा चना को जीआई टैग प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। यह पारंपरिक फसल है यहाँ की और बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम मतलब एक अरहर की फसल है, इसे जीआई टैग प्राप्त है, ये किस राज्य की फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो कि लगभग 24% होता है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 24% प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। किस राज्य के रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में ही रक्त से कारपो खुबानी का उत्पादन होता है। यह जो फल है ये आयरन से भरपूर होता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा। और आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।